हेलो माय यूट्यूब फैमिली। मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि जैसे हमारी वेबसाइट पर आपको टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको कोई टेबल बनाना है या कुछ भी, तो वो कैसे बनाना है। आपने कोई अपना प्लैटिनम गोल्ड या फिर हाई लेवल का जो होता है आपका पैकेज, किसी भी चीज़ का पैकेज बनाकर डिस्प्ले करना है वेबसाइट पर, तो वो चीज़ कैसे करनी है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले आपको एक प्लगइन डाउनलोड करना होगा टेबल प्रेस का। टेबल प्रेस का जब आप वर्डप्रेस पर प्लगइन डाउनलोड कर लोगे तो उस पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। मैं आपको वेबसाइट पर ही ले चलती हूँ। तो टेबल प्रेस का आपको प्लगइन पहले डाउनलोड करना है, फिर उसको एक्टिवेट करना है। इतना प्रोसेस तो आपको पता ही होगा कि प्लगइन कैसे डाउनलोड करना है। अगर नहीं आता तो मैं उसके लिए भी अलग वीडियो बना दूंगी आपके लिए, ठीक है। तो प्लगइन जो हमारा है वो है पेज टेबल प्रेस का, ठीक है। तो हमने इस पर क्लिक करना है। ऐसी इसकी जहाँ पर मेरा कर्सर है वहाँ पर टेबल प्रेस के नाम से ये आ रहा होगा, जिसमें आपको दिख रहा होगा टेबल प्रेस, ऑल टेबल्स, ऐड न्यू टेबल्स, इंपोर्ट अ टेबल, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक कर लिया आपने। तो जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि कौन कौन से टेबल आपको बनाने हैं या फिर इंपोर्ट करने हैं। जैसे आपने ऐड न्यू टेबल या फिर कोई बना हुआ है उसको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, या कोई प्लगइन ऑप्शंस, इसमें ऑप्शंस आते हैं जो कि एडवांस लेवल के होते हैं, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपको ऐड न्यू करना है तो आप ऐड न्यू कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इस टेबल प्रेस की मदद से, ठीक है। ये देखिए टेबल का नाम आप दोगे, डिस्क्रिप्शन दोगे, तो आप इसमें ये बता दोगे कि आपको कितनी रोज चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, और वो टेबल ऐड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है कि इंपोर्ट करना। जैसे आपके पास टेबल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप पर पड़ा हुआ है, तो हम उसको अपलोड भी कर सकते हैं चूज फाइल करके। जो आपका टेबल आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे मैं ये वाला टेबल अपलोड करना चाहती थी, तो इसको मैं इंपोर्ट कर दूंगी, तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ऐड न्यू जब आप करते हो तो आपको ज़ीरो लेवल से काम करना पड़ता है। जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपका काम आधा बाहर ही हुआ होता है, आपको बस इंपोर्ट ही करना होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आपको गिननी होगी। ये नंबर ऑफ कॉलम्स है 29, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज हैं 4। तो इस हिसाब से इसमें आपको हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा। जब आप क्रिएट न्यू करोगे उसमें आपको हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा कि मुझे कितनी रोज चाहिए, कितनी आपको कॉलम्स चाहिए, ठीक है। तो आप बाहर ही अपनी स्प्रेडशीट पर बनाकर रख लीजिए। जैसे ये बना हुआ है, और भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये बना हुआ है, तो ऐसे आप बाहर ही उसको बनाकर रख लीजिए अपने पेज को। जो आप एक्सेल शीट बनाते हो उसमें आप उसको पहले से ही बनाकर, जो भी आप डालना चाहते हो, इंपोर्ट, फिर बस आपको इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद बाकी के ऑप्शन जो हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले आपको पेज टेबल का नाम, डिस्क्रिप्शन, अगर आपको लिखनी है तो लिखो, अगर नहीं लिखनी, वैसे तो लिखते नहीं चाहिए, तो काफ़ी बेटर हो जाता है, कंटेंट ज़्यादा हो जाता है वेबसाइट का। और जितना कंटेंट अच्छा होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतना ही अच्छा है आपकी वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आपको ये रो डिलीट करनी है, तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी है, ये देखिए यहाँ पर इमेज इंसर्ट करने का भी ऑप्शन है। ये कह रहा है कि प्लीज क्लिक द सेल। आप कोई भी सेल पर क्लिक कीजिए, इसको ओके कर दो, और आप कोई भी इमेज यहाँ से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और
ये देखिए यहाँ पर इमेज आ जाएगी। इसमें अपने आप से कोड बन जाता है, आपको कोड कोई भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं प्रीव्यू करके दिखाऊँ इसका, ठीक है, जैसे मैं प्रीव्यू करती हूँ और जो इमेज मैंने लगाई है वो टिक लगाया था, तो ये टिक लगकर आ गया है, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना इमेज भी लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं मैंने टिक लगाया आपको भी टिक लगाना, कोई भी इमेज आप उठाकर लगा सकते हो जो भी आपके मन में है कि मुझे ये टेबल पर अपनी ये इमेज चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको कोई डुप्लीकेट रो चाहिए, डुप्लीकेसी रो बन जाएगी आपकी। एडवांस एडिटर में जाने की ज़रूरत नहीं है जिसमें कोडिंग होगी। कोडिंग अगर आपको नहीं करनी तो इस ऑप्शन को रहने दीजिएगा, ठीक है। जिस रो को आपको हाइड करना है, जैसे आपको नहीं चाहिए कि लोग मेरी ये वाली रो देखें, तो आप इसको हाइड कर दीजिए, ठीक है। जिसको आपको शो करना है, जैसे अब दोबारा से इसको शो करना है तो यहीं से आप इसको शो कर देना, ठीक है। उसी तरह आप कंबाइन सेल भी कर सकते हो, जैसे इन दोनों को आप कंबाइन भी कर सकते हो, ठीक है। कोलैप्स करके यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो कोलैप्स हो जाएंगी। तो ऐसे आप अपना टेबल बना सकते हो बहुत आसानी से। इसमें सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, और जैसे आपने कोई एडिटिंग करनी है, कोई कलर बदलना है, उसके लिए आपको थोड़ी सी कोडिंग लगेगी इसमें। तो आपको कोडिंग करके HTML का कोई भी कोड HTML की वेबसाइट से उठाइए, कहीं से भी दिखाइए, w3schools.com से उठा लीजिए, जिसमें आपको कलर चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है जैसे कि टेबल के ऑप्शन, कि आपको टेबल का फर्स्ट और टेबल का हेडर और फुटर आपको हाईलाइटेड करना है या नहीं। जो हेडर फुटर होता है ना, जो लास्ट होता है वो फुटर होता है, जो फर्स्ट होता है वो हेडर होता है। अब मैं इसको प्रीव्यू करके दिखा देती हूँ। वो चीज़ आपको हाईलाइटेड मिलेगी। ये देखिए पहली रो इसकी हाईलाइटेड है और एक लास्ट रो इसकी हाईलाइटेड है, ठीक है। और फिर मैं उसी पे जाती हूँ, इसको क्लोज कर दीजिए। फिर इसमें ऑप्शन है कि अगर आपको हाईलाइट करनी है रो, जैसे कि होवर बटन, जैसे आपको पता ही होगा होवर बटन होता है, जिस पर भी आप जाओगे, जिस टेबल बॉक्स पर, जैसे इस टेबल बॉक्स पर मैं जाऊंगी तो ये अपनी थोड़ी मूवमेंट करेगा, थोड़ी चेंजेस करेगा, ठीक है। तो वो अपना कलर चेंज कर देगा। तो हम इससे ये भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको अनक्लिक कर देना, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और फीचर्स हैं, जैसे आपको यूज़र को दिखाना है कि आपके टेबल की कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स है, या फिर आपका बहुत बड़ा टेबल है, आप उसको पहले 10 रोज़ ही दिखाना चाहते हो या 30 रोज़। फिर आप जैसे गूगल पर होता है 1 2 3 4 पेज, वैसे पेजेस भी बनकर आ सकते हैं इसमें। तो ये वाले ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। बहुत आराम से आप इसका टेबल बना लोगे। और अगर आप अपने आप से इसको बनाते हो, जैसे क्रिएट न्यू टेबल करके आप बनाते हो, तो उसमें आपको ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना होगा। अगर आप बाहर ही बनाकर इसमें इंपोर्ट करोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए टेबल बनाने में, ठीक है। और अगर आपको कोई टेबल नहीं चाहिए तो यहाँ से डिलीट कर देना, ठीक है। अभी हम चलते हैं ऑल टेबल्स पर। इसको एक बार के लिए सेव कर देती हूँ मैं, सेव, ठीक है। मैं चलती हूँ ऑल टेबल्स पर। ये देखिए ऑल टेबल्स पर ये टेबल्स बने हुए हैं। और आपको ये वेबसाइट पर कैसे लगाना है ये मैं बताने वाली हूँ। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है शो शॉर्ट कोड, ठीक है। ये आपको कोड दे रहा है, इसको आपने कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट पर जहाँ भी आपको चाहिए कि मैंने ये यहाँ पर लगाना है, उस पर एडिट कर दीजिए, ठीक है। और वेबसाइट पर कहीं भी जाकर जहाँ भी आपको लगाना है वो टेबल, जैसे व्हाट वी डू, ये मैं आपको नीचे लगाकर दिखा देती हूँ, ठीक है। प्लस यहाँ पर आता है रॉ HTML, ठीक है। आपको इसको क्लिक करना है। जब आप रॉ HTML करोगे
प्रीव्यू करोगे रॉ HTML में, आपने वो टेबल आईडी भरनी है जो वहाँ से कॉपी की है, ठीक है। इसको जब आप प्रीव्यू करोगे तो आपको वो टेबल दिखेगा जो भी आपने लगाया है, ठीक है। अभी ये आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए टेबल आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आपको ये टेबल लगाना है। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा। अगर आपको टेबल लगाना अभी भी नहीं आ रहा कि कैसे मुझे अपने पैकेज डिस्क्राइब करने हैं, कैसे टेबल बनाना है वेबसाइट पर, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। और मेरी फेसबुक आईडी है टेक मनीषा के नाम से, आप मुझे मैसेंजर पर मैसेज कीजिए या फिर कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे लिंक्स नीचे ही डिस्क्राइब होते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, लिंक्डइन के भी। और अगर आप मुझे अप्रोच करके आप मेरे से पूछोगे तो मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।